दोस्तों आओ झूमे गाए में आपका स्वागत है। अक्सर हमें एक ऐसी जगह की तलाश रहती है जो बिल्कुल अलग हो और आकर्षण से भरी हो। तो दोस्तों ऐसी हमें जगह मिली है जिसका नाम है दिल्ली हाट, जो आईने बाजार के सामने दक्षिण दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्रों में से एक में स्थित है। दोस्तों ये 6 एकड़ भूमि पर एक विशाल परिसर है जिसे पुनर्ग्रहण परियोजना के हिस्से के रूप में बचाया गया था और एक शानदार ड्रीम प्लाजा में बदल दिया गया था। व्यापक नींव कार्य, गांव के वातावरण के साथ छोटी छत वाली कॉटेज और कियोस्क ने इस स्थान को एक आकर्षक बहु केंद्र में बदल दिया है। दोस्तों परिसर की वास्तुकला विशेषताओं को विशेष रूप से पारंपरिक उत्तर भारतीय शैली में डिजाइन किया गया है, जिससे ईंटों की जाली और पत्थर की छतें हैं। दिल्ली हाट एक पारंपरिक ग्रामीण हाट या ग्रामीण बाजार का माहौल प्रदान करता है। ये वो है जो अधिक समसामयिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है। यहाँ शिल्प, भोजन और सांस्कृतिक गतिविधियों का संश्लेषण देखा जा सकता है। दिल्ली हाट हजारों हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों का घर रहा है। परिसर में एक हॉल विशेष रूप से हथकरघा और हस्तशिल्प की प्रदर्शनियों को पूरा करता है। एक स्मारक दुकान आकर्षक जातीय उत्पाद भी प्रदर्शित करता है। दोस्तों बिना किसी ठोस संरचना के छप्पर की छत वाली छोटी छोटी झोपड़ियां और खोखे गांव जैसा माहौल प्रदान करते हैं। दुकानें प्लेटफॉर्म पर स्थापित की जाती हैं जो बाजार डिजाइन में एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। दृश्य कोमलता बनाए रखने के लिए दुकानों के बीच के आंगनों को पत्थर से पक्का किया गया है और बीच बीच में घास बिछाई गई है। क्षेत्र के भूदृश्य में रंगीन फूलों वाली झाड़ियां और पेड़ शामिल हैं। इस प्रकार पूरा परिसर पर्यावरण के अनुरूप है। ये परिसर न केवल कलात्मक है बल्कि मनोरंजक भी है, जहां पूरा परिवार अच्छा समय बिता सकता है। यहाँ एक ऐसी जगह है जहां कोई भी शाम के समय आराम कर सकता है और अत्यधिक कीमत चुकाए बिना विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद भी ले सकता है। दोस्तों जो शिल्पकार डीसी हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन के साथ पंजीकृत हैं वो ही यहाँ जगह के पात्र पाते हैं। हस्तशिल्प और प्लास्टिक वाले स्टॉलों को 15 दिन की अवधि के लिए नामांतर भुगतान के साथ भारत की विशाल विविध भूमि के सभी कलाकारों में आने वाले कलाकारों को बारी बारी से पेश किया गया है। दोस्तों एक अद्वितीय एथनिक सामान खरीदकर विभिन्न राज्यों के व्यंजनों का स्वाद लेकर यहाँ पूरे परिवार के साथ शाम को आराम करके एक संपूर्ण आनंददायक अनुभव के लिए परिसर के अंदर कदम रखने जरूरी हैं। जबकि गांव की हट एक गतिशील लचीली व्यवस्था है, यहाँ शिल्पकार गतिशील हैं। दिल्ली हट में पूरे देश के देशवासी देसी उपयोगी और जातीय उत्पाद बेचने वाले शिल्प स्टॉल हैं। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध विरासत को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए देश भर के जरूरतमंद कलाकारों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। दोस्तों यहाँ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शानदार व्यंजन परोसने वाले स्टॉल हैं। एक प्रदर्शनी हॉल है, विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी उपहार वस्तुओं की बिक्री करने वाली एक सामरिका दुकान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मंच और विशेष रूप से बच्चों के लिए एक खेल क्षेत्र निर्धारित किया गया है। दोस्तों कुल मिलाकर दिल्ली हाट सिर्फ एक बाजार ही नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक मेला है, जहां कोई भी एक ही स्थान पर भारत की समृद्ध विविधताओं और विरासत का अनुभव कर सकता है।
ये उन पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आवश्यक घूमने योग्य स्थान है जो भारत की कलात्मक और पाक विविधता का पता लगाना चाहते हैं। दोस्तों, भारत अपने हस्तशिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की तकनीकें और सामग्रियां शामिल होती हैं। ऐसे ही आपको कपड़े में जैसे कढ़ाई जैसे चिकन करी उत्तर प्रदेश से जो आती है, कांधा जो पश्चिम बंगाल से आता है और बंदनी जो गुजरात और राजस्थान से आते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से टेराकोटा मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। यहाँ धातु का काम भी आपको मिलता है, जैसे बिदरवेयर कर्नाटका से, ठोकरा छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से, और पीतल के बर्तन। यहाँ पे आपको लकड़ी के काम में कश्मीर, गुजरात और राजस्थान जैसे क्षेत्रों से नक्काशदार लकड़ी के फर्नीचर और कलाकृतियाँ मिलती हैं। और आभूषणों में दोस्तों सोने, चांदी और रत्नों से जटिल डिजाइन जैसे कुंदन राजस्थान से और मंदिर के गहने दक्षिण भारत से आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। और हथकरघा में आपको भारत के हथकरघा वस्त्रों की एक समृद्ध परंपरा है। प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट बुनाई और डिजाइन का उत्पादन होता है दोस्तों। और दोस्तों इसी बीच यहाँ पे हरियाली का मजा लेते हो दोस्तों। ऐसे यहाँ पे आपको रेशम यानी बनारसी रेशम उत्तर प्रदेश से जो आता है, कांजीवरम रेशम जो तमिलनाडु से आता है, और पैठानी रेशम महाराष्ट्र से जो आता है। कपास में आपको यहाँ चंदेरी जो मध्य प्रदेश से है, महेश्वरी जो मध्य प्रदेश से है, और इकत तेलंगाना और उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों से जो आता है। ये दोस्तों ये जगह चित्रकारी और कला के रूप में भी जानी जाती है। भारत में कई पारंपरिक चित्रकला शैलियों और कला रूप है जो क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो उसका भी आपको यहाँ देखने का आनंद मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको समय समय पर मधुबनी पेंटिंग जो बिहार से आती है, बहुत ही जटिल पैटर्न और जीवंत रंगों के लिए जानी जाती है दोस्तों मधुबनी पेंटिंग। और वर्ली पेंटिंग भी दोस्तों आपको यहाँ मिलती है जो महाराष्ट्र से सरल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषता। दोस्तों यहाँ पर आपको राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों को दर्शाने वाली लघु चित्रकला भी देखने को मिलती है। दोस्तों भारत में मूर्ति कला का एक लंबा इतिहास है जो प्राचीन मंदिरों और समकालीन कलाकृतियों में देखा जाता है। तो यहाँ पे आपको मूर्ति कला के ऊपर भी आपको कई चीजें देखने को मिलती हैं। दोस्तों दक्षिण भारत के मंदिरों और खजुराहो जैसी ऐतिहासिक स्थलों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जहाँ पे आपको पत्थर की नक्काशी मिलती है। तो यहाँ पे आपको ऐसे भी प्रोडक्ट मिलते हैं जिसमें पत्थर की नक्काशी की गई है। दोस्तों पारंपरिक शिल्प के अलावा भारत के कारीगर समकालीन डिजाइन और उत्पाद बनाने के लिए भी अपने कौशल का उपयोग करते रहते हैं, जो पारंपरिक तकनीकी और आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के साथ मिश्रित करते हैं। इसमें हस्त निर्मित वस्त्र, घरेलू सजावट के सामान और फैशन सहायक उपकरण शामिल हैं। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय शिल्प न केवल कलात्मक अभिव्यक्ति का स्रोत है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। वे कारीगरों की पीढ़ियों के कौशल और रचनात्मकता का प्रदर्शन करती है, जिसमें वे भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। दोस्तों इतनी अच्छी प्रदर्शनी के बावजूद भारत के शिल्प कारीगरों को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जो उनकी स्थिरता, विकास और संरक्षण को प्रभावित करती है। इनमें मुख्य तौर पर बाजार तक पहुंच की मांग। दोस्तों महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक स्थिर बाजार तक पहुंचना और पारंपरिक शिल्प की मांग को बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बड़े पैमाने पर उत्पादित विकल्प अक्सर हस्तनिर्मित शिल्प के बाजार को कमजोर कर देती है, जिससे कीमतें कम हो जाती हैं और कारीगरों के लिए लाभप्रदा कम हो जाती है। दोस्तों एक बहुत बड़ा चैलेंज जो इन
कारीगरों को झेलना पड़ता है, उसमें उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं बदलना। आधुनिक उपभोक्ता जो है उसकी प्राथमिकता और रुझान अक्सर हस्त निर्मित शिल्प की तुलना में बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं को पसंद करते हैं। उपभोक्ताओं को हस्त निर्मित उत्पादों के मूल्य और उनकी सांस्कृतिक महत्व के बारे में शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, कारीगर समुदाय को अक्सर कौशल विकास और प्रशिक्षण में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर युवा पीढ़ी के बीच जो आर्थिक दबाव और अधिक आकर्षक व्यवसायों की आकांक्षाओं के कारण पारंपरिक शिल्प को अपनाने के लिए कम इच्छुक हो सकते हैं। दोस्तों, तकनीकी प्रगति जबकि प्रौद्योगिकी उत्पादन और विपणन में सहायता कर सकती है, पारंपरिक कारीगर दक्षता और लागत प्रभावशीलता के मामले में मशीन निर्मित वस्तुओं को अनुकूलित करने या प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करती है। दोस्तों, वित्त और बुनियादी ढांचे तक पहुंच एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है कारीगरों के लिए, क्योंकि कारीगरों के पास किफ़ायती ऋण तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, जो उपकरण, कच्चे माल में निवेश करने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने की उनकी क्षमता को सीमित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में खराब बुनियादी ढांचे से भी उत्पादन और वितरण में बाधा आती है। दोस्तों, यहाँ दिल्ली हाट में आपको भारत के विभिन्न क्षेत्रों के रमणीय स्थानीय खाद्य पदार्थों के अद्वितीय स्वाद का भी आनंद ले सकते हैं, चाहे वो सिक्किम का मोमोज हो या नागालैंड का बांस हाट चिकन, जम्मू का कहवा और कबाब, महाराष्ट्र का पूरन पोली या गुजराती ढोकला। फूड स्टॉल आपको पर्यावरण के अनुकूल तरीके से परोसे जाने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करती है। दोस्तों जब भी आए यहाँ मजा लें, आपको अलग अलग प्रकार का खाने का मिलेगा। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी चिंताएं हस्तशिल्प से दूर नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन बांस, लकड़ी और प्राकृतिक रंगों जैसे कच्चे माल की उपलब्धि को प्रभावित कर सकते हैं, जो कई पारंपरिक शिल्पों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन शिल्पकारों को आयात से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं का सस्ता आयात, जिसे कभी कभी पारंपरिक शिल्प के रूप में विपणन किया जाता है, बाजार में बाढ़ ला देता है और स्थानीय रूप से उत्पादित हस्तनिर्मित वस्तुओं के साथ सीधे एक रेस में डाल देता है। तो दोस्तों, इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें कौशल विकास के लिए सरकारी समर्थन, बाजार पहुंच पहल, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना और पारंपरिक भारतीय शिल्प के सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्य के बारे में जागरूकता का बढ़ावा देना शामिल है। दोस्तों, शिल्पों की प्रामाणिकता और सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित करते हुए उन्हें मुख्य धारा के बाजारों में एकत्रित करने के प्रयास उनके निरंतर अस्तित्व और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, हालांकि भारतीय शिल्प व्यवसाय में चुनौतियां भी हैं, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी हमेशा जागी हुई है। भारतीय शिल्प व्यवसाय का दायरा विशाल है और विभिन्न आयामों में असंख्य अवसर प्रदान करता है। यहाँ भारतीय शिल्प व्यवसाय के दायरे का उजागर करने के कई सारे प्रमुख पहलू हैं। दोस्तों, जहाँ एक तरफ भारतीय शिल्प व्यवसाय में चुनौतियाँ हैं, लेकिन इसका दायरा विशाल है और विभिन्न आयामों में असंख्य अवसर प्रदान करता है। यहाँ भारतीय शिल्प व्यवसाय के दायरे को उजागर करने वाले कई प्रमुख पहलू हैं हमारे पास। दोस्तों, भारतीय शिल्प समृद्ध विविधता का दावा करती है। प्रत्येक अपनी अनूठी तकनीकी सामग्री और डिजाइन के साथ ये विविधता उत्पाद को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्वादों और प्राथमिकताओं को पूरा करती है। दोस्तों, भारतीय शिल्प सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं में गहराई से निहित है।
वह वैश्विक बाजारों में एक अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव पेश करती है, जहां उपभोक्ताओं द्वारा प्रामाणिकता, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक कहानियों को तेजी से महत्व दिया जा रहा है। दोस्तों, देश और विदेश दोनों में भारतीय शिल्प की मांग बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्त निर्मित, टिकाऊ और नैतिक रूप से उत्पादित वस्तुओं के लिए एक विशिष्ट बाजार है, जिसे भारतीय शिल्प प्रभावी ढंग से पूरा कर सकती है। दोस्तों, शिल्प क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, जो लाखों कारीगरों को रोजगार प्रदान करता है, खासकर ग्रामीण और आर्थिक शहरी क्षेत्र में। इस क्षेत्र को मजबूत करने से समावेशी आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन हो सकता है। दोस्तों, परंपराओं में निहित होने के बावजूद भारतीय शिल्प समकालीन रुझानों और उपभोक्ता मांगों के साथ भी विकसित हो रहे हैं। डिजाइन, सामग्री और विभिन्न रणनीतियों में नवाचार वैश्विक बाजारों में भारतीय शिल्प की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ा सकती है। दोस्तों, प्रदर्शनियां, व्यापार मेला, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से भारतीय शिल्प को बढ़ावा देने के प्रयास स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने, उनकी पहुंच और दृश्यता का विस्तार कर सकती है। दोस्तों, टिकाऊ और नैतिक उपभोग की ओर वैश्विक रुझान बढ़ रहा है। भारतीय शिल्प, जो अक्सर प्राकृतिक सामग्रियों और परंपरागत तकनीकों से हस्त निर्मित होते हैं, इन मूल्यों के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलते हैं। दोस्तों, भारत सरकार कौशल विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और बाजार पहुंच के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं, सब्सिडी और पहलों के माध्यम से शिल्प क्षेत्र का समर्थन करती है। ये पहल शिल्प व्यवसायों के फलने फूलने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाती है। दोस्तों, कारीगरों, डिजाइनरों, उद्यमियों और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और भारतीय शिल्प के लिए बाजार पहुंच बढ़ा सकता है। दोस्तों, भारतीय शिल्प सांस्कृतिक पर्यटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो प्रामाणिक अनुभव और स्मृति चिन्ह चाहने वाले आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन क्षेत्र के साथ एकीकरण शिल्प व्यवसायों के लिए अतिरिक्त अवसर पैदा कर सकता है। दोस्तों, शिल्प क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। हालांकि उत्पादन और बिक्री की विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण विशिष्ट राजस्व आंकड़ों को इंगित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अनुमान बताते हैं कि शिल्प क्षेत्र भारत की जीडीपी में लगभग 2-3% का योगदान देता है। दोस्तों, शिल्प क्षेत्र देश भर में विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लाखों कारीगरों और शिल्पकारों को रोजगार प्रदान करता है। ये रोजगार इन क्षेत्रों में आजीविका और आय सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, घरेलू स्तर पर भारतीय शिल्प के लिए बाजार का आकार पर्याप्त है, जो पारंपरिक और समकालीन उपभोक्ता मांग दोनों से प्रेरित है। दोस्तों, भारतीय शिल्प में भी महत्वपूर्ण निर्यात क्षमता है। हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को दुनिया भर के विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है, जो देश के लिए विदेशी मुद्रा आय में योगदान भी प्रदान करता है। दोस्तों, भारत सरकार निर्यात को बढ़ावा देने, वित्तीय सहायता प्रदान करने, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से विभिन्न पहलों के माध्यम से शिल्प क्षेत्र का सहायता प्रदान भी करती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा सफर खत्म। धन्यवाद।